as an IPS officer, it becomes my responsibility to share with you what all Delhi Police is doing for women, especially what all your Northwest District is doing for you girls and women. See, we have a dedicated unit that is called a Parivartan Cell. As the term Parivartan says, change. We are trying to bring change in the society, change in the attitude of the society. कि लड़कियां जैसा कहा ना, अबला नहीं हूँ, नारी नहीं हूँ, अब तो मैं अधिकारी हूँ, तो वही एक चीज है। तो हम लोगों के एटीट्यूड्स में चेंज लाने की कोशिश करते हैं। जो ट्रेडिशनल माइंडसेट प्रिवेल कर रहा है कि लड़की ये नहीं कर सकती, ये जो डोमेन है ये पुरुषों का है, आदमियों का है, वो हम बदलने की कोशिश करते हैं। हम ना केवल महिलाओं को सेंसिटाइज करते हैं बल्कि पुरुषों को, मेल्स को, उनकी फैमिलीज को, उनके फैमिली मेंबर्स को भी समझाते हैं कि यस, they are also women, they also deserve the same kind of freedom, the same kind of attention, the same kind of independence that is available to males. So especially in those areas जहाँ पे ट्रेडिशनल नॉर्म्स ऑफ पैट्रियार्की ज़्यादा प्रिवेल करते हैं, वहाँ पे हमारी परिवर्तन की टीम ये रोल प्ले करती है। आपके सामने ही खड़ी है हमारी सुशीला, ये परिवर्तन सेल की इंचार्ज है और बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। अपने आप को ये जब मैं फील्ड पुलिसिंग में आई, मुझे डीसीपी लगाया गया, तो मैंने सोचा कि मेरे सीनियर्स ने मुझ पे विश्वास किया। उन्होंने ये नहीं सोचा ये लड़की है, ये स्ट्रेस झेल पाएगी। I must tell you, the post of DCP, maintaining law and order of such a densely populated area is in itself a big challenge. हर दिन हम क्राइम से लड़ाई करते हैं, हर दिन हम अपने आप से भी लड़ाई करते हैं कि हमारे जो रेजिडेंट्स हैं वो खुश रह सके। हम अपने परिवार को टाइम नहीं देते हैं ताकि हमारा ये जो बड़ा परिवार है ये सेफ और सुरक्षित महसूस कर सके। तो जब मेरे सीनियर्स ने मेरे ऊपर बहुत भरोसा दिखाया कि ये महिला है, लड़की है, लेकिन जब मैंने पेपर दिया था, एग्जाम दिया था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो वो एग्जाम तो सेम था। उसमें जो जैसा पेपर मेरे लिए था वही पेपर मेरे मेल काउंटर पार्ट्स के लिए भी था। तो सेम चैलेंज के साथ हमने सक्सीड करा अपने मेल काउंटर पार्ट्स के साथ और ये पोजीशन पाई है। ट्रेनिंग में गए तो कोई रिलैक्सेशन नहीं था, दौड़ना उतना ही है, वही 3000 किलोमीटर का रन आपको करना ही करना है, वही पुशअप्स भी करने हैं, वही सिटअप्स भी करने हैं, रोप क्लाइंबिंग भी करनी है, पहाड़ भी चढ़ना है, स्विमिंग भी करनी है, सब कुछ करना है, चाहे जिंदगी में आपने पहले कभी वो करा हो या ना करा हो। अगर आपको पास होना है, आपको आईपीएस ऑफिसर बनना है, तो ये सारे हर्डल्स आपको क्रॉस करने पड़ेंगे। लॉन्ग जंप, हाई जंप, ऑल द ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग, एवरीथिंग आप लोग भी करते होंगे अपने स्कूल्स में, आपको भी फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती होगी तो वो भी होगी। तो जब ट्रेनिंग में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, कोई एग्जाम में डिफरेंशिएशन नहीं है, तो पोस्टिंग में क्यों डिफरेंशिएट करते हैं? यही इस मंशा के साथ हमारे सीपी साहब ने मुझे लगाया। जब मैं आई फील्ड में तो मैंने देखा एक्टिव फील्ड पुलिसिंग में लड़कियां नहीं हैं। मैंने अपने एरिया में हर थाने में एक डेडिकेटेड विमेन बीट एस्टैब्लिश करी जिसमें फीमेल्स को एक्टिव फील्ड पुलिसिंग में किया। क्यों किया? ताकि आप जैसी लड़कियां और सुरक्षित महसूस कर सकें। बहुत बार कभी-कभी ऐसी बातें होती हैं जो हम आदमियों से आसानी से नहीं कह पाते हैं। There are certain things कि हमारी सोसाइटी की संरचना ऐसी है जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, उसको उसके साथ एक स्टिग्मा अटैच रहता है। तो और बहुत बार इस तरह कोई छेड़ दे, टीजिंग हो जाए, कोई कमेंट पास कर दे, तो हम फीमेल्स के साथ ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। इसीलिए फील्ड पुलिसिंग में फीमेल्स को लगाया गया जो बखूबी अपनी ड्यूटीज करती हैं। ये जो लड़कियां हैं, आपने देखा होगा, आपको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग जो दे रही थी, उस जो हमने जो फील्ड पुलिसिंग की जो स्कीम को लॉन्च करा उसको तेजस्विनी करा, उसका नाम हमने तेजस्विनी रखा। वो सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग न केवल स्कूल्स में, जेजे क्लस्टर्स में, बल्कि घर घर में जाके देती है। तो आपने उनके जैकेट के पीछे देखा होगा तेजस्विनी लिखा है। तो हमारा पर्पस है, अब तक तो पुलिस में तेजस्विनियां हैं, अब घर घर में तेजस्विनी खड़ी करनी है। इस इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे आपको
चाहूंगी कि अपनी सेफ्टी और अपनी सिक्योरिटी के लिए हमेशा सचेत रहें। आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं दिल्ली पुलिस पे छोड़ दीजिए। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि उसका ध्यान रखना हम सबकी जिम्मेदारी है और हमारी पूरी टीम इसके लिए कमिटेड है, डेडिकेटेड है। पर हाँ, ये एक तरफा रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, ये हमेशा दो तरफा रिलेशनशिप होना चाहिए। कुछ आपकी भी भागीदारी चाहिए। आप ही की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए आप ही को सचेत करना है, आप ही को सेल्फ कॉन्फिडेंस से इन्फ्यूज करना है, आप ही को हमें इक्विप करना है सेल्फ डिफेंस की टेक्निक से। आपने देखा कुछ लड़कियों ने बहुत अच्छा डेमो दिया। इनफैक्ट मुझे वो किसी प्रोफेशनल से कम नहीं लग रही थी जब वो डेमो दे रही थी। आई वाज कॉम्प्लीमेंटिव टीम, यू हैव डन दैट सो वेल। मुझे तो लग रहा था ट्रेनर्स हैं, देन आई रियलाइज कि मेरी ट्रेनर्स नहीं है। Extremely well performed. This shows the kind of dedication you have given to your training. कितना sincerely आपने अपनी ट्रेनिंग को लिया। और हर तरह की लड़की यहाँ पे परफॉर्म कर रही थी, कोई छोटी थी, कोई बड़ी थी। आई कैन सी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा। तो ये सब आपको भी देखना है। बच्चों, ऊंचा सपना देखो, बहुत ऊंचा सपना देखो। कहते हैं ना, एक कहीं मैं जब छोटी थी तो मैं बचपन से करती थी, पढ़ाई में थोड़ी अच्छी थी। आज कभी कभार टॉप कर जाती थी, 8th में कर गई, 7th में कर गई। लेकिन उसके बाद जो मेरे ऊपर बर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशन आया, मेरे घर वाले को लगा कि तो हमेशा से टॉपर रहेगी। और उस बर्डन में मैं करने लगी, कभी कर पाई, कभी नहीं भी कर पाई। तो तुम लोगों को बस यही कहूंगी, ऊंचा सोचो। जब मैं पढ़ाई में अच्छी सी थी तो मुझे लगा कि चलो कुछ बड़ा करते हैं। एक मैगजीन उठा ली, उसमें कहीं पढ़ लिया शब्द IAS IPS। मेरे पूरे खानदान में किसी को उसकी फुल फॉर्म भी नहीं पता होगी। मैं ऐसे परिवार को बिलोंग करती हूँ जहाँ पे सरकारी नौकरी तो दूर की बात है, लड़कियां नौकरी भी नहीं करती हैं। 12th हुआ, एट मैक्स ग्रेजुएशन हुआ, शादी कर दी, जाओ अपना घर परिवार संभालो। तो मेरे साथ भी वही होना ही था। लेकिन मैं पढ़ाई में अच्छी थी, अलग अलग मैगजीन उठा के पढ़ती रहती थी, कहीं पढ़ लिया सिविल सर्विसेज, अच्छी चीज लग रही है, चलो कुछ करते हैं, पढ़ लेते हैं। सबको बोलती थी मुझे IAS बनना है, मुझे IPS बनना है। हंसते थे लोग मेरे ऊपर। फिर एक किताब में एक लाइन पढ़ी, If you aim at the star, you will not get it, but you will land up at the top of the tree. That is also high enough. तो कहने का मतलब ये है, उड़ान ऊंची भरो, कहीं ना कहीं तो पहुंचोगे। जरूरी नहीं है हर कोई बिल्कुल टॉप पे बन जाए, क्योंकि टॉप की पोजीशंस लिमिटेड है। पर सपना देखेंगे तभी तो हो पाएगा। तो ऊंचा सोचो, अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस पे दो। आप अपने सपनों पे कंसंट्रेट करो। सपने देखो, खुली आंख से भी देखो, बंद आंख से भी देखो, और उसको सच्चा करने के लिए मेहनत करो, बहुत ज्यादा मेहनत करो, क्योंकि हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। मैं जब पढ़ाई करती थी, मुझे ऐसा लगता है कि अपनी लाइफ स्टोरी अगर शेयर करूंगी तो शायद आप में से कोई भी लड़की अगर मोटिवेट होके इस सर्विस को करना चाहेगी तो मेरा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। जब मैं पढ़ाई करती थी, वो तो देखो 7th में मैं फर्स्ट टाइम में टॉप करी थी, मुझे भी नहीं पता मैं कैसे कर रही थी। वो तो किस्मत का साथ था, हो गया। उसके बाद तो फिर प्रेशर ही आ गया कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, मेहनत करो। तो मैं करती थी पढ़ाई। जब मैंने पहली बार सिविल सर्विस का एग्जाम दिया, मैं क्यों देने गई थी, मैंने जब 10th में थी तब मैंने सोचा, मैंने बुक्स देखी, मैगजीन देखी, जैसे मैंने आपको बताया कि चलो यार सिविल सर्विस करते हैं। देख ली बुक, हो गया, फिर ठीक है, सपना देख लिया, बोल दिया, भूल गई। उसके बाद अपनी पढ़ाई में बिजी हो गई और ग्रेजुएशन करने लगी। फिर ग्रेजुएशन के टाइम पे फिर आया नहीं यार कुछ बड़ा करेंगे, पढ़ाई करना शुरू कर दी। पहली बार अटेम्प्ट दिया मैंने, मैं दिल से एडमिट करती हूँ, मैंने बहुत सीरियसली पढ़ाई नहीं करी। मुझे लगा कि ठीक है, मैं तो ऐसी किस्मत भी अच्छी है, हो जाए। ऐसे ही अटेम्प्ट दे दिया, फिर लोग से बैठ गई कि दे देते हैं अपना, देखते हैं क्या होता है। देख के मैं अपना हो गई अपनी अलग दुनिया में कि चलो यार जो भी होगा देखा जाएगा। अपना पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ दी, अपना वैसे ग्रेजुएशन की पढ़ाई चल रही थी। रिजल्ट आ गया और मैं पास हो गई। मैं बड़ी खुश हो गई कि अरे वाह। अब लेकिन 2 महीने से बचे थे, 2 महीने तो मैंने गवा दिए थे, मेंस की तैयारी नहीं करी, किसी तरह लग के खूब मेहनत करी। ऐसे में आपको समाज के बहुत लोग मिलते हैं
दो तरह के लोग होते हैं, एक जो आपको मोटिवेट करते हैं, अरे तुम कर सकती हो यार, हो जाएगा। दूसरे ये मत सोच रहे हो प्रीलिम्स हो गया तो मेंस भी हो जाएगा। बहुत लोगों ने मुझे भी ऐसे करा। एग्जाम वाले दिन मुझे इतना स्ट्रेस था कि पहले एग्जाम के पेपर के बाद स्ट्रेस के चलते मुझे वोमिटिंग हो गई एग्जाम हॉल के बाद। चलो कोई बात नहीं, मैंने वो भी पेपर दिया और फिर मेंस देने के बाद मुझे एहसास हो गया कि पेपर तो बहुत ही बढ़िया हुआ, मेरा तो सिलेक्शन होना ही नहीं है। यहाँ पे एक से एक धुरंधर लोग बैठे हुए हैं और ये सिलेक्ट हो जाएंगे और मैं नहीं हो पाऊंगी। मैंने कहा जयराम जी की बैग पैक करो और चलो चलते हैं, दीदी के पास चल के रहेंगे। प्लानिंग यही चल रही थी। अब मैं भूल गई, कभी तैयारी नहीं करी। उसके बाद फिर आ गया मेरा मेंस का भी रिजल्ट। इससे पहले मैंने एक ऐसे टाइम पास के लिए यूपी सिविल सर्विस का भी दिया था एग्जाम। तो मेरा नेक्स्ट डे इंटरव्यू था यूपी सिविल सर्विस का, उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो गया, प्रीलिम्स भी हो गया, मेंस भी हो गया। यूपी सिविल सर्विसेज का नेक्स्ट डे इंटरव्यू था, उससे एक रात पहले मेरा रिजल्ट आ गया। नहीं, वो बाद में आया, मेंस का आ गया, मैं मेंस भी क्लियर कर गई। फिर मैंने कहा यार फर्स्ट अटेम्प्ट मेंस भी क्लियर बिना पढ़ाई करे, यानी कि मैं तो सबसे इंटेलिजेंट लड़की हूँ और अब तो मुझे कोई नहीं रोक सकता सक्सेस पाने से। अरे इंटरव्यू क्या चीज है, सब हो जाएगा। बिल्कुल पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं करी, बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट, नॉट कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट। नेक्स्ट डे मैंने बताया मेरा इंटरव्यू, नेक्स्ट दूसरे का इंटरव्यू आ गया था, इंटरव्यू दे आई, होई ठीक ठीक, अच्छा इंटरव्यू हो गया, हंस के दे दिया। अब सोचा कि ठीक है, मेरिट बनती है मेंस के मार्क्स से और इंटरव्यू के मार्क्स से, तो सोचा कि हो ही जाएगा अच्छी तरह से। नेक्स्ट डे रिजल्ट आने को था और दूसरा इंटरव्यू था, बड़ी कॉन्फिडेंट थी, वो तो इंटरव्यू ही है, मेरे को तो बनना तो आईएएस ही है, आईपीएस, इसी में हो जाएगा मेरा, मैं उसी सोच के साथ चली। लेकिन रात को मेरा रिजल्ट आया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई और मैं इतना रोई अपने कमरे में। मैं अपने शहर में भी नहीं थी उस समय, मैं इलाहाबाद गई हुई थी अपना नेक्स्ट इंटरव्यू देने के लिए यूपी सिविल सर्विसेज का। तब मेरे घर वालों ने मुझे संभाला, मैं अच्छी सी साड़ी लेके गई थी कि मैं साड़ी पहन के इंटरव्यू दूंगी। मुझे होश नहीं था, सुबह के समय से रोते हुए अपनी चप्पल छोड़ के मम्मी की चप्पल पहन के और सूट पहन के जैसे तैसे इंटरव्यू देने चली गई। बहुत दुखी थी, बोर्ड के आगे नहीं बताया, इंटरव्यू फेस किया, सब कर दिया। अगले 15 दिन में यूपी सिविल सर्विस का रिजल्ट आ गया, मेरा सिलेक्शन हो गया। God was kind on me, but then I realized कि इतने अच्छे पेपर को, इतने सीरियस चैलेंज को मैंने बहुत लाइटली लिया, बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गई। मैं अपनी स्टोरी इसीलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत बार ऐसा हो जाता है हमारे साथ। और फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मैं बहुत सीरियसली पेपर करूँगी और बहुत मेहनत करूँगी। मैंने प्रीलिम्स में बहुत मेहनत करी, मेरा सिलेक्शन हुआ। प्रीलिम्स के बाद मैंने मेंस के लिए बहुत मेहनत करी, सेकंड अटेम्प्ट की बात कर रही हूँ, मेरा सिलेक्शन हुआ। मैंने इंटरव्यू भी दिया, मेरा इंटरव्यू भी अच्छा हुआ, लेकिन फाइनल मेरिट में मेरे मेंस से मार्क्स कम थे, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अब आपको ऐसा फील होता है, आप सभी ने स्नेक एंड लैडर का गेम अपने बचपन में जरूर खेला होगा। लिटरली वो जो 98 नंबर से आपकी जो सांप डसता है और आप आते हो नीचे ऊपर, तो मेरे को वही फीलिंग हुई and I was so dejected, honestly so dejected that I decided कि I am not going to appear in this paper because I really worked hard। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी मेहनत नहीं करी। I was 60 kgs, I सारा दिन पढ़ के all physical activities I stopped, I became 80 above 80 kgs। तो I realized कि नहीं यार, अब नहीं होगा मुझसे। I decided and I was so dejected that at one point of time I thought कि यार बेकार है जिंदगी, I should finish off my life। But then my family came in my support, my teachers came in my support. They holded me. I was broken into pieces. They joined the pieces together and encouraged me. You see, in this exam, failure is absolutely normal, but success is abnormal. So, you have to again get up and fight. They told me all the stories of big men who have failed in their lives once and then they gathered all the courage, all the strength and finally fought for it. So I also decided, okay, one more time.
And this time I'll be giving my 100+%, not 100%. And from that day onward, I again studied. I again gave prelims, I clarified, I passed in that. I gave mains, I passed in that. I went to interview, my interview went well. Then I decided मेरा होना नहीं है. चलो भाई, we'll go to foreign country. And to tell you, my father was looking for a match for me. Every time, whenever I had to give exam, another exam was taking place at my home, a guy would come and see me for marriage. Then all of us faced some time. My sister was living in UAE, so I decided to move off to UAE and work there. I don't want to get married so early, so I will go there. Rejected everything. I applied for visa. मन ही नहीं था वेट करने का रिजल्ट का कि फिर कुछ होगा, फिर वही निराशा होगी और कुछ नहीं होगा, अगर अच्छा होता ही है. Then my visa came and the next day my result came and I was selected as an IELTS. What do you want to do? You want to go to Dubai or do you want to go to academy? I decided I will go to academy. So this was my story. It is not like a fairy tale story कि पढ़ा बहुत intelligent है हो गया. Yes, I was very intelligent. I have been मतलब मुझे life में मतलब स्कूल में कहा जाता था I don't say that I am intelligent, but स्कूल में कहा जाता था I used to think कि जो चाहेंगे हो जाएगा, जब चाहेंगे वैसे हो जाएगा. But it's not like that. Life is not always bed of roses. It gives you a lot of challenges, but yes, hard work always pays. So, dare and dream. Dream big. You can do it. Nothing is impossible. बहुत बार आपने भी पढ़ा होगा, आजकल किताबों में बहुत आता है. The word impossible itself says I am possible. So that is there. That is absolutely true. Nothing is impossible. No obstacle. I said no obstacle is insurmountable. If only you make up your mind. So stay firm and stand decided like a rock. Yes, I want to do it and I will do it. Nothing will come in my way. Whatever you want to become in your life. Maybe a business tycoon, or maybe a professor, or an advocate, or a doctor, or an engineer, or an IPS officer like me. Or maybe a civil servant, IRTS officer, IAS officer. Everything is, I must tell you, when I went to the academy, I saw everybody was like me. I used to think कि जो ये IAS IPS बनते हैं ना वो किसी अलग ही breed के होते होंगे और बहुत बड़े लोग होते होंगे. But when I went to the academy, everybody was like me. Everybody was coming from एक आध है जो officers के बच्चे होते हैं, but most of them are like you and me only. From a simple background. सबके घर में वही माँ, वही फादर, वही स्टोरी, वही कि लड़की नहीं पढ़ेगी या पढ़ेगी तो ठीक है ये शादी नहीं करेगी और all that everywhere. Somewhere your parents are very encouraging, somewhere आपकी भी वही स्कूलिंग हुई है. तो बच्चों कुछ भी पॉसिबल नहीं है. ये मत सोचना कि ये चीज हमारे लिए नहीं है. बहुत दूर की चीज नहीं है, बहुत पास है. बस आंखें एक दूरबीन लगा लो, सब पास आ जाता है. और वो दूरबीन क्या है? हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कॉन्फिडेंस. मेरे साथ था ये कॉन्फिडेंस. मुझे पता था कि मैं कर जाऊंगी, इसीलिए तो एग्जाम दे रही थी. एक पल को आप थोड़े डिजेक्टेड हो जाते हो. लाइफ में ऐसे मोमेंट्स बहुत आते हैं, पर उससे डरना नहीं है, उससे हारना नहीं है. और मैं तो आप लोगों को देखा सबको यार, यू गाइस आर अमेजिंग, टैलेंटेड, मल्टी टैलेंटेड. And I must compliment your teachers and the principal also, that you are really teaching them so well and really inculcating very good values in them. So hope to see you someday on my position when I will. So how many of you want to join police? Still a very few. सारे एनसीसी वाले. अरे ठीक है, कोई बात नहीं, जबरदस्ती मत हाथ खड़े करो. Sorry? Okay. So how many of you want to become businesswomen?
करते हैं। स्टार्ट। कहाँ जा रहे हो? नतीजा बैठ जा। आज कहाँ जाने वाले लगे तू? कस्तूरबा गर्ल्स, आज जितना भी प्रोग्राम हो रहा है ये आपको सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग। एनसीसी गर्ल्स, मैं फिर से दोहरा रही हूँ, whatever the program today we are conducting here with the help of police, this program is not for DCP or ACP ma'am. This program is to celebrate women. It's for you. So, big cheer. Hip hip. भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। डीसीपी मैम बहुत ज़्यादा बिजी रहती हैं, उनकी टीम भी बहुत ज़्यादा बिजी रहती है, लेकिन फिर भी वो अपना समय निकाल के आपको देती हैं। और आज से नहीं, दिल्ली पुलिस का सहयोग हमें पिछले 7-8 साल से मिला हुआ है, जिसके कारण फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों को, फर्स्ट ईयर के बच्चों को से ही वो ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं, ताकि आपको आने वाले समय के लिए एम्पावर कर दिया जाए। अभी जब प्रोग्राम मैम ने दिखाया, उसी के कारण ही आज हमारे बच्चे एक नारी से अधिकारी बन चुके हैं। ये रिया राजहंस एक एनसीसी का जाना माना नाम है, जोरदार तालियां इसके लिए। एक रंगनानी परिवार में पैदा हुई बच्ची आज डीसीपी उषा रंगनानी है, जोरदार तालियां उसके लिए। किसी जमाने में कहा जाता था, अबला नारी हाय तुम्हारी बड़ी कहानी, आंखों में है, सॉरी आंचल में है दूध और आंखों में पानी। और या कहते थे, साधु, पशु और नारी ये सब है ताड़न के अधिकारी। लेकिन आज वही लड़की डॉक्टर, इंजीनियर और अधिकारी अब लगती सबको है प्यारी। तो इसी जोश को बरकरार रखिए, आज के लिए नहीं, हमेशा के लिए। जैसे इस बच्ची ने बहुत अच्छा कहा कि नारी दिवस एक दिवस नहीं है, रोज नारी दिवस मनाइए, अपने जोश को कम मत होने दीजिए। आप हैं तो जगत है। नमस्कार, मैं आज़ाद कबीर, आप देख रहे हैं नियो इंडिया न्यूज़। इस वक्त नियो इंडिया न्यूज़ की टीम मौजूद है कस्तूरबा DSEU पीतमपुरा कैंपस में, और हमारे साथ बात करने के लिए मैम मौजूद हैं, प्रिंसिपल हैं यहाँ की मिसेस मालवीय। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका नियो इंडिया न्यूज़ में। थैंक यू सो मच। मैम, आज विमेंस डे है और बहुत ही अच्छे तरीके से आपके इस इंस्टीट्यूशन में ये सेलिब्रेट किया गया, और नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की DCP मैम भी आई थी और काफ़ी इमोशनल और हार्ट टचिंग उन्होंने स्टोरी बताई आपके स्टूडेंट्स को। तो क्या आपका इस विमेंस डे पे आपका क्या कहना है? Actually, DCP मैडम was always an inspiring figure for us, और उन्होंने हमेशा हमारे बच्चों को बहुत ही इंस्पायर किया। और मैं चाहती हूँ कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से भी ज़्यादा तो नहीं, कम से कम 4-5 तो बन ही जाएँ IPS ऑफिसर। ना IPS ऑफिसर बने तो कम से कम पुलिस फोर्स ज़रूर ज्वाइन करें और दिखा सके कि हम जो है कैसे सेफली इस कंट्री में राज कर सकते हैं। और बाकी जो एम्पावरमेंट है, वुमेन एम्पावरमेंट है, उस पर भी थोड़ा सा जो मेल डोमिनेटिंग एरियाज़ हैं, मेन डोमिनेटिंग जो ऑफिसेस हैं, वहाँ पर हमारी वुमेन राज्य करे, वो मेरा। डेफिनेटली मैम, बिल्कुल आपने सही कहा। अगला सवाल आपसे ये होगा कि विमेन सेफ्टी पे आपका क्या कहना है? देखिए, जो आज की प्रेजेंट सिचुएशन देखें तो वुमेन सेफ्टी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। हम भी अपने, जैसे हमारे सिर्फ गर्ल्स का कॉलेज है, तो वी आर वेरी कंसर्न अबाउट द सेफ्टी ऑफ आवर स्टूडेंट्स। इसीलिए हम सेल्फ डिफेंस का प्रोग्राम दिल्ली पुलिस से करवाते रहते हैं, और हमारा यही प्रयास रहता है कि हमारे बच्चे जो हैं बिना डरे और जो भी सामना, मतलब जैसी भी सिचुएशन आए उसका
बढ़कर और निडरता से सामना करें। और लड़के हैं तो कोई बात नहीं, लड़कों को भी वो अपना जो है पछाड़ सकें और आगे बढ़ सकें। और जहाँ तक सेफ्टी की बात है, हमारे बच्चे सेल्फ डिफेंस से इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि अब जो है लड़कों को, मेरे को लगता है कि अगर कभी लड़कों से सामना पड़ा, किसी ने ऐसा छेड़ाछाड़ी करी भी, तो वो उनको पछाड़ देंगे। स्ट्रीट रोमियो को पछाड़ देंगे हमारी गर्ल्स। हाँ, पछाड़ देंगे आप स्ट्रीट रोमियो को। तो अगला सवाल होगा रेनू जी आपसे। आपकी जो डीसीपी मैम है उषा रंगनानी साहिबा, आपके इस पूरे इलाके में और आपके कैंपस एरिया में कितना इंटरेक्शन आप लोगों से होता है उनका? वो हर साल हमारे यहाँ आती हैं। बीच बीच में भी जब हमारे बच्चों को कोई तकलीफ़ होती है या उनको कोई कंप्लेंट्स होती हैं तो बहुत पेशेंटली उनको हैंडल करती हैं, उनकी बातें सुनती हैं और उनको सजेस्ट करती हैं कि कैसे वो अपने आप को इन चीज़ों से, जो ईव टीजिंग होती है, जितने भी छोटे मोटे क्राइम्स होते हैं गर्ल्स को लेकर, क्योंकि माइनर भी है हमारे पास, बच्चा भी 18 से भी कम है, तो उनको बहुत पोलाइटली हैंडल करती हैं और इतनी बिजी शेड्यूल से वो अपना टाइम निकाल कर देती हैं बच्चों को। और ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। ये वो ऐसा नहीं है कि बस एक ही दिन आती हैं, वो जब हमारे बच्चों को उनको जरूरत होती है, शी इज़ ऑलवेज देयर। मतलब आईपीएस उषा रंगनानी का पूरा आपको सपोर्ट डीसीपी मैम का मिलता है आपको नॉर्थ वेस्ट जिले से। अगला सवाल हम लेंगे आपसे। मैम, हमें पता लगा है कि आप एनसीसी में हैं। हाँ जी, मैं बताइए क्या कहना चाहेंगे आप विमेंस डे पे? मैं ये कहना चाहूँगी कि एनसीसी हमारे कॉलेज में पहले से ही थी और इससे लड़कियां काफ़ी कॉन्फिडेंट बनी हैं, उनका लीडरशिप क्वालिटी इम्प्रूव हुई है। बट अभी लास्ट 2-3 ईयर्स से, जब से हमारा सेल्फ डिफेंस की टीम से इंटरेक्शन हुआ है, तो उनको फिज़िकली वो वैसे तो स्ट्रांग थी, बट फिज़िकली ट्रेनिंग के बाद दे आर सुपर गर्ल बन चुकी है। क्या कहना है, गर्ल्स सुपर गर्ल बन चुकी है? बिल्कुल बन चुकी है। गर्ल्स आर सुपर एंड ऑलवेज सुपर। बिल्कुल। इधर लग रहा है हाई जोश दिख रहा है। बिल्कुल। आप इधर आ जाइए मैडम, आप इधर आ जाइए। क्या कहना है? मैडम कह रही हैं कि गर्ल्स आज के डेट में सुपर गर्ल हैं। किसी भी अपराधी को, क्रिमिनल को और स्ट्रीट रोमियो को आप पछाड़ देंगी, कैसे? बिल्कुल सही कहा है, मैं उनके साथ बिल्कुल एग्री करती हूँ। इसलिए पछाड़ देंगे कि अगर आप वुमेन को तोड़ें तो हर वुमेन के अंदर मेन है, तो मेन के ऊपर जो वो लगा है वो 2 और शब्द हैं। तो मैडम है ना संधि विच्छेद कर रही हैं। संधि विच्छेद के बाद ही मेन को समझ आएगा कि वुमेन इज अ बिग वर्ड इन दिस वर्ल्ड ऑफ मेन। डेफिनेटली। क्या कहना है आपका? इधर आ जाइए। आप देख सकते हैं कि कितना उत्साह और कितना जोश है गर्ल्स में और विमेंस में। और आज विमेंस डे भी है और आप देख रहे हैं कितने चेहरे पे रौनक भी दिख रही है। क्या कहना है मैडम आपका? बिल्कुल, किसी भी मैन का एग्जिस्टेंस विदाउट वुमेन नहीं हो सकता। एक माँ से एक बेटा होता है, तो एक वुमेन ही है जो सारे रोल एक साथ प्ले करती है। इट इज़ ए मल्टी टैलेंटेड। और मैं कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि हमारी वुमेन कभी भी किसी फील्ड में किसी से पीछे नहीं है और मैन को हमेशा एक वन मैन आगे ही रखेंगे। अच्छा, विमेंस फील्ड में किसी से भी पीछे नहीं है। मैडम बताइए कैसे? देखिए, एक इससे प्रिंसिपल हैं आप। मेरे को एक कविता याद आ रही है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत पग नक्तल ने, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया लाइन थी। कुछ सवाल हम स्टूडेंट से ले लेंगे। और आज कैसा फील कर रहे हैं आप विमेंस डे पे? सर बहुत ही अच्छा फील। नाम बताओ पहले अपना। सर माय नेम इज़ एकता। अच्छा, तुम एकता कपूर वो सीरियल वाली तो नहीं हो तुम? नो सर आई एम स्टूडेंट। अच्छा सब बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हम सबको अपनी अहमियत मिल गई है सर। हम सबको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हम सब जो वुमेन्स हैं या लड़कियां बहुत कुछ कर सकती हैं। मैम ने जो अपनी इंस्पायरिंग स्टोरी बताई उसे सुनकर इतना अच्छा लग रहा है कि सब हम बता नहीं सकते। डीसीपी मैम की बात कर रही हैं? यस, इंस्पिरेशन मिला? यस सर, बहुत ज़्यादा मिला। और हमारे जो टीचर्स हैं, कॉलेज के जो जितने भी कलीग्स हैं, जितने भी हमारे सीनियर्स हैं, सब इतने इंस्पायरिंग है, सब बहुत ज़्यादा बहुत सपोर्टिव। आपकी इस फैकल्टी, आपके इस इंस्टीट्यूशन में, कस्तूरबा इंस्टीट्यूशन में सभी आपको सपोर्टिव फैकल्टी है आपके यहाँ? ऑफ कोर्स सब, बहुत सारे टीचर्स, सारे सीनियर्स सब बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर, बिल्कुल बात करेंगे। आज कैसा फील कर रहे हो आप? नाम बताओ पहले। सर, आई एम सीनियर अंडर ऑफिसर रिया राजहंस एंड मुझे ये फंक्शन ऑर्गेनाइज करके और इसका एक हिस्सा होके। अच्छा, ऑर्गेनाइजर आप हैं आज के? यस सर, आई एम वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर इस इंस्टीट्यूशन के, यहाँ कस्तूरबा इंस्टीट्यूशन। यस सर, आई एम दी
यस शी इज़ एन एंकरिंग। वाह, बताओ कुछ मौका है, तो बोलो। सर मुझे बहुत अच्छा लगा ये ऑर्गेनाइज करके और नारी शक्ति दिखाकर एक साथ सबको। उसके बाद डीसीपी मैम से हम सब बहुत इंस्पायर हुए, स्पेशली उनकी स्टोरी से जो उन्होंने शेयर की हमारे साथ, क्योंकि हम हर किसी के लाइफ में ये फेज़ ज़रूर आता है, स्पेशली आज टीनेजर्स, कि एक टाइम पे वी थिंक कि क्या है, एंड इस टाइम पे आके वी आर थिंकिंग कि करियर है आगे, अब क्या करना है, और बहुत कंफ्यूज हैं। डीसीपी मैम उषा रंगनानी जी ने जो स्टोरी अपनी बताई थी, आपको किस तरह से वो हार्ट टचिंग और इमोशनल लगी? सो मैं काफ़ी इंस्पिरेशन कैसे मिलता है? सो मैं काफ़ी रिलेट कर सकती हूँ उनकी स्टोरी से, नॉट बिकॉज आई एम अ डिफेंस एस्पिरेंट, नो आई एम नॉट, बट जो जैसे उनका करियर पाथ था, जैसे उनकी लाइफ रही है, सिमिलरली आई एम फेसिंग इट राइट नाउ, लाइक आई एम नॉट एबल टू डिसाइड व्हाट करियर टू चूज़, व्हाट इज़ गुड फॉर मी। मैं काफ़ी लो हो जाती हूँ एट टाइम्स, एंड एट टाइम्स में भी काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाती हूँ, तो वो सारी चीज़ें मैं भी फेस करती हूँ जो उन्होंने कर रखी थी, एंड आई नो कि मैं आगे भी ऐसा कुछ फेस करूँगी, बट नाउ आई नो कि गिव अप नहीं करना है। गिव अप नहीं करना, वेरी गुड, गिव अप नहीं करना है। वीडियो जर्नलिस्ट यहाँ पे फोकस रखें आप, गिव अप नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यों छुप रहे हो? एनसीसी तो मतलब आपको तो फ्रंट पे रहना है ना? यस सर। सर अन्वेषा सिंह। आज विमेंस डे पे क्या कहना है आपका? सर आज के प्रोग्राम में बहुत मज़ा आया और बहुत ही इंस्पिरेशनल इनोवेटिव प्रोग्राम लगा। मैम की बातों से बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली, एंड स्पेशली द का नाम भी ले लो, किस मैम की बात कर रही हैं आप? सर डीसीपी मैम। डीसीपी मैम की बात कर रही हैं। एंड स्पेशली जब मैम ने हमें बताया कि एक पॉइंट था उनकी लाइफ में जब उन्हें भी ये फील होने लगा कि शी इज़ अ टॉपर और वो कुछ भी कर सकती हैं, बट देन ऑब्वियसली एक पॉइंट आता है ना कि आप एक बार फॉल करते हो, तो ऑब्वियसली टू रीच हाई पॉइंट्स आपको एक बार फॉल करना ज़रूरी होता है, तो वो चीज़ मेरे को काफ़ी रिलेटेबल लगी एंड बहुत इंस्पिरेशन। मैम की स्टोरी से आप अपनी लाइफ को रिलेट कर रहे हो और आगे आप बढ़ेंगे आप? यस डेफिनेटली। गर्ल्स सभी बढ़ेंगे ना? हाँ, अब आगे आ जाइए, आकांक्षा मिश्रा। थैंक यू। गार्ड ऑफ ऑनर आप नहीं दिया था ना? नो सर, मैंने कमांड किया था। कमांड किया ना? यस सर। तो बताइए कैसा लगा आज? सर बहुत अच्छा लगा, इनफैक्ट उन्होंने तारीफ भी की। और क्या मतलब क्या बनना क्या है? आर्मी में जाना है क्या करना? सर एनडीए का एग्ज़ाम देंगे। एग्ज़ाम बहुत टफ होता है, यूपीएससी उसको कंडक्ट करती है जैसे सिविल सर्विसेज लाइक, तो क्या कहना है गर्ल्स के बारे में? एक लाइन में बोलो जल्दी। सर एम्पावरमेंट और नारी शक्ति। नारी शक्ति, हाँ। जिंदाबाद। रिहर्सल में ऐसा लग रहा है कि तुम थोड़ा सा ना थकान सा लग रहा है। नर्वस थी, मतलब जब वहाँ पे नर्वस नहीं होना, बी कॉन्फिडेंट, ऑलवेज कॉन्फिडेंट। और हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पे इस इंस्टीट्यूशन के एक जिम्मेदार मेल पर्सन हमें दिखे हैं पूरे फीमेल में। अच्छा एक मेल और हैं आप, तो मतलब नारियों के बीच में दो हमें मिल गए। बताइए सर आपका। बस मैं आज के दिन माय नेम इज़ मंजीत राणा, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट से हूँ, और आज के दिन मैं सभी अपने गर्ल स्टूडेंट और फैकल्टी को, स्पेशली जो भी हमारे प्रिंसिपल मैम है और सारी फैकल्टी है, उनको आज के दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। क्या कहना सर आपका? सर ये हमारे हर साल मैडम के मार्गदर्शन में इस तरह का कार्यक्रम होता है, इससे हमारी लड़कियों को बहुत ही प्रेरणा मिलती है। और जैसे हमारे एनसीसी वाली मैडम भावना मैडम, ये हमेशा उनके कुछ ना कुछ नया कुछ सिखाने की कोशिश करती हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। मैं भी एक बेटी का पिता हूँ, तो ये सब चीज़ देख देख के मैं बहुत उत्साह करता हूँ कि आने वाले समय में ये गर्ल्स का है। तो मैं चाहूँगा कि मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद आपके कैमरे के माध्यम से कहना चाहता हूँ। तो मैडम आपकी जो प्रिंसिपल मैम है सपोर्टिव हैं, हाँ सपोर्टिव है, वेरी पॉजिटिव। एक लाइन में क्या कहना चाहेंगे आप? हम चाहते हैं कि हमारी बेटियां बेटों से भी आगे रहें, सभी फील्ड्स में बेटों से आगे रहें। बिल्कुल कंक्लूड करेंगे हम शो। जी रेनू जी बताइए आप क्या कहना चाहिए? नारी शक्ति की अगर कोई पहचान है तो वो हमारी कैंपस डायरेक्टर उदिता मालविया मैम है। डेफिनेटली मीन अ लॉट टू मी बिकॉज मैं इसी कॉलेज से पास आउट हूँ। 2006 में मैंने यहीं से डिप्लोमा किया था। वेरी गुड। Then I did my BTech and MTech and I'm now as a lecturer working here under her footpath. I'm really appreciate my ma'am. Seriously, नारी शक्ति। मतलब सारा क्रेडिट मैम की तरफ जाता है, हाँ? हमेशा हमें लग भी रहा है कि मैम एक जिम्मेदार डेजिग्नेशन पे है और की पहचान सच में अगर कोई है आपका देखकर बहुत कुछ सीखते हैं। हुआ है, हाँ बिल्कुल।
बहुत अच्छा उन्होंने किया है। She is another student and she is faculty also. मैम और है, शी इज़ माई जूनियर, नाउ शी इज़ ऑल्सो वर्किंग विद अस, शी इज़ अ फैकल्टी ओवर है। वाह, वेरी गुड। मैम ने इतना सपोर्ट किया। पहले मैंने सोचा था कि अभी मैं स्टडी कंटिन्यू नहीं करूं, बट ड्यू टू मोर गाइडेंस कि आपको रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। आफ्टर दैट आई जॉइन माय जॉब एंड डन माय बीटेक। मैं सबसे पहले तो सभी विमेंस को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारा गर्ल्स कॉलेज है, हम चाहते हैं कि ये फ्यूचर में बहुत ही लड़कियां यहाँ की अच्छी अच्छी पोस्ट पे जाएं। अच्छी पोस्ट पे जाए। अपने प्रिंसिपल मैम के बारे में क्या कहना है आपका? प्रिंसिपल मैडम हमारी बहुत ही अच्छी हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं, सपोर्टेड हैं, सब अच्छे से चल रहा है? हाँ जी। डीसीपी मैम के बारे में क्या कहना है? डीसीपी मैडम बड़ी जो आज उन्होंने स्पीच दी है उससे हमारी गर्ल्स के लिए बड़ी प्रेरणादायक स्पीच है। वो प्रेरणादायक स्पीच है, उससे लड़कियों को जरूर फायदा होगा। आप देख सकते हैं कि आज इंटरनेशनल विमेंस डे है और हम यहाँ पे कस्तूरबा इंस्टीट्यूशन में हम मौजूद हैं और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल मैम हैं, फैकल्टी हैं, स्टूडेंट्स हैं। तो किस तरह से नारी शक्ति और विमेन एम्पावरमेंट समाज के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि नारी ही जननी है, जगत जननी है नारी, और नारी को ही सर्वप्रथम आगे, विमेन फर्स्ट, ये न्यू इंडिया न्यूज़ की भी लाइन है। आप देख रहे थे न्यू इंडिया न्यूज़, वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद अली के साथ मैं आज़ाद कबीर, न्यू इंडिया न्यूज़।